ओम शांति। अष्ट शक्तियों में एक शक्ति है सहयोग की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। आज हम इसी शक्ति के बारे में बात करेंगे। सहयोग की शक्ति। इस शक्ति को समझने के लिए हमें आपस की अंडरस्टैंडिंग को समझना पड़ेगा। आपस में जब हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी हम आपस में एक दूसरे को सहयोग कर सकेंगे। घर पर भी हम देखते हैं, समझो घर में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और 3-4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, वही अकेला कार्य कर रहा है, तो जो बाकी हैं उनके अंदर पहले अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि हमें भी इनका सहयोग करना है। जैसे मानो कोई पहाड़ भी है, हमारी एक एक उंगली के सहयोग से हम पहाड़ भी उठा सकते हैं। तो अगर हम नॉर्मली डेली लाइफ में देखें, डेली लाइफ में भी हमें आपस में अंडरस्टैंडिंग को लेकर आना है, एक सहयोग के भाव को आपस में लेकर आना है। अब देखिए, किसी ऐसे रिश्ते में जहां पर कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ परेशानियां हैं आपस में, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं? क्या करेंगे हम? या तो हम मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे एक साइड, या तो उसका सहयोग करेंगे। अगर हमने मुंह फुला लिया तो क्या रिश्ता आपस में सुधरेगा, बनेगा? लेकिन अगर हम सहयोग करेंगे तो जो रिश्ते हैं वो अपने आप ही सुलझने लगते हैं, अपने आप उनके अंदर पॉजिटिव भाव आने लगते हैं। घर पर जैसे सास है, बहू है, इस तरह का जो रिश्ता है उसके अंदर एक दूसरे को कोऑपरेट किया जाए तो बहुत सारी चीजें सुधर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है अक्सर सब्जी, बर्तन, खाना, इन छोटी छोटी बातों के पीछे ही इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं। जैसे आपस में क्या होगा, सारा काम हम करते हैं, ये तो कुछ नहीं करते हैं। इस तरह के बहुत छोटे छोटे इशू आ जाते हैं। तो ये सहयोग की बात, ये तो बहुत छोटे लेवल पर है, लेकिन इसी तरह की बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हैं। आज दुनिया में बहुत नेगेटिविटी आ गई है। आज कोई भी एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे की तरक्की को देखकर खुश नहीं है, बल्कि एक दूसरे की टांग खींचने, एक दूसरे को डाउन करने में लगे हुए हैं। ऐसे में एक दूसरे को किसी बात में कैसे सहयोग देंगे? फिर जब हम किसी को सहयोग नहीं देंगे तो फिर हमें कौन सहयोग देगा? तो ये सहयोग देने की शक्ति हमारे में कैसे आएगी? क्या करें इसके लिए? हमें खुद को प्योरीफाई करना है, अंदर से बिल्कुल शुद्ध बनाना है, प्योर बनाना है, अपने आप को सुधारना है। हमें अपना कनेक्शन परमात्मा पिता के साथ जोड़ना है। हम परमात्मा द्वारा दिए हुए ज्ञान के बल से हर आत्मा को सहयोग दे, सबको सुख देकर, शांति देकर, प्यार देकर आपस में खुशहाल रह सकते हैं। और ये सब हम कब कर पाएंगे? हम सुख, शांति, प्यार का सहयोग सबको कब दे पाएंगे? जब ये सब हमारे पास होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें स्वयं को आत्मा समझकर, अपने ओरिजिनल रूप में टिककर, अपने ओरिजिनल स्वभाव को पहचानना पड़ेगा और परमात्मा पिता से कनेक्शन जोड़कर इन सभी शक्तियों को अपने अंदर धारण कर
पूरी दुनिया में फैलाना है। तो फिर खुद ही ये वाइब्रेशन हमारे द्वारा सबको पहुंचेंगे। इस तरह हम सबको सहयोग दे पाएंगे और इसी सहयोग की शक्ति से ये जो कलयुगी रूपी पहाड़ हम देख रहे हैं ना, ये बैड एनर्जी का पहाड़, ये निगेटिव एनर्जी का पहाड़ जो हम देख रहे हैं, ये पहाड़ सब आत्माएं सहयोग के साथ उठाएंगे और इस नेगेटिव पहाड़ का जो बोझ है वो समाप्त हो जाएगा। ये बड़े लेवल का सहयोग है, लेकिन इसकी शुरुआत तो हमें खुद से ही करनी पड़ेगी, घर से ही करनी पड़ेगी, छोटी छोटी बातों से ही करेंगे। तो इस तरह सहयोग करने से हमारे अंदर सहयोग की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो सबको परमात्म ज्ञान से और परमात्म योग से पूरे विश्व को, विश्व की हर आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना रखते हुए सबको सहयोग देना है और सबसे सहयोग लेना है। और इसके लिए हमें एक छोटा सा अभ्यास करना है जो हम डेली करें। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी। 1 सेकंड में साकारी से आकारी स्थिति में आ जाए और 1 सेकंड में आकारी से निराकारी स्थिति में आ जाए। इन तीनों ही स्टेजेस में हमें सहज ही स्थित होने का अभ्यास पक्का करना है। ये अभ्यास हमें निगेटिविटी से दूर करेगा और पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा। और इस तरह जो पूरा विश्व है, इस सहयोग की शक्ति से पूरा विश्व जल्द ही एक स्वर्णिम संसार में बदल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।